गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपके सामने मेरे संग की औरतें शीर्षक कहानी का अंतिम भाग लेकर के उपस्थित हूँ। बच्चों, इसमें लेखिका के भाई बहन की चर्चा हुई है। लेखिका यह बतलाती हैं कि शायद परदादी की मन्नत के कारण लेखिका और उसकी चारों बहनें लड़की होने के नाते किसी हीन भावना की शिकार नहीं हुई, बल्कि उन सबसे किसी लीक पर चलने से इनकार किया। उनकी सबसे बड़ी बहन थी मृदुला भगत। इन्हीं के लिए परदादी ने मन्नत मानी थी। इन्होंने शादी के बाद जैन नाम छोड़कर पति का नाम ग्रहण कर लिया और प्रसिद्ध लेखिका बनी। दूसरी कन्या थी मृदुला गर्ग अर्थात लेखिका स्वयं। इन्होंने भी शादी के बाद पति का नाम गर्ग अपने नाम में जोड़ लिया। लोग हैरानी से पूछते थे कि इन्होंने शादी के बाद अपना नाम क्यों नहीं बदला। लेखिका कहती हैं कि नाम न बदलने से व्यक्तित्व में कोई अंतर नहीं आता, इसलिए मैंने नहीं बदला। लेखिका के दृढ़ संकल्प और स्वाभाविक गुणों पर यदि विचार करें तो बच्चों हम पाते हैं कि सभी बहनों में लीक से हटने का गुण रहा, परंतु घर गृहस्थी और विवाह के परंपरागत तरीकों को किसी ने नहीं छोड़ा। उनका विश्वास था कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। घर के भीतर रहकर भी अपनी मर्जी से भी जी लेना काफी होता है। बच्चों, लेखिका शादी के बाद बिहार के एक छोटे कस्बे डालमिया नगर में पहुंची। वहां नर नारी की पृथकता इतनी हावी थी कि पिक्चर में भी नर नारी अलग बैठते थे। उसी डालमिया नगर में लेखिका ने कोशिश करके कुछ शादीशुदा औरतों को इस बात के लिए तैयार किया कि वे पराये मर्दों के साथ मिलकर नाटकों में अभिनय करें। उन्होंने 4 साल तक कई नाटक किए और अकाल राहत कोष के लिए धन एकत्रित किया। बच्चों, जहां तक शिक्षा की बात है तो शिक्षा के लिए लेखिका ने क्या किया, इसे आप सुने। कर्नाटक में विद्यालय उन्होंने खुलवाया। छोटे से कस्बे बागलकोट में पहुंची। वहां कोई ढंग का विद्यालय नहीं था जहां वह अपने 2 बच्चों को पढ़ा सके। उसने पास के कैथोलिक बिशप से प्रार्थना की कि वह वहां के सीमेंट कारखाने की मदद से एक प्राइमरी स्कूल खोल दें। बिशप ने कहा वहां क्रिश्चियन जनसंख्या कम है। लेखिका ने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा योग्य होने की दलील दी। बिशप ने कहा आप यकीन दिलाएं कि वह स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलता रहेगा। यह सुनकर लेखिका को थोड़ा क्रोध आ गया। फिर भी बिशप ने कहा स्कूल खोलना अपनी समस्या है, मेरी नहीं। कहने का मतलब यह आपकी समस्या है, मेरी नहीं। लेखिका ने संकल्प किया कि वह अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं सिखाने वाला स्कूल खोलकर रहेंगी और कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलाएगी। उसने कुछ सिरफिरे लोगों की सहायता से यह काम पूरा किया। उसके तथा अन्य सरकारी अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े। इस प्रकार लेखिका ने अपनी जिद को हर जगह पूरा किया और शिक्षा के जगत में उन्होंने अपना प्रसिद्धि कायम की। तो बच्चों, इस तरह से कहानी का अंतिम भाग समाप्त होता है। मुख्य बिंदुओं पर मैंने प्रकाश डाल दिया। अन्य वीडियो के माध्यम से तो हम यह कह सकते हैं कि पूरे सत्र का पाठ्यक्रम समाप्त हो गया। अब अर्धवार्षिक परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसका मैं रिवीजन के साथ में आपके सामने प्रस्तुत रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।